सूरज हमारा सबसे निकटतम तारा है, जिसे से धरती पर जीवन पनपा है। जीवन के पनपने के लिए जो तापमान आवश्यक है वह धरती पर मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं। तारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। आपको बता दूं कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन एक सिंपल एटम है। तारों में भी हाइड्रोजन ही पाया जाता है। तारे हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन की तरह करता है। तारे प्रकाश का मूलभूत स्रोत है। सूरज स्वयं प्रकाशित है। तारे और ग्रह के बीच का अंतर यह है, तारों की खुद की रोशनी होती है और ग्रहों की खुद की रोशनी नहीं होती। सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। अन्य ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि सूरज से पृथ्वी ठीक उसी दूरी पर है जिससे जीवन पनप सके। धरती पर पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, तरल, भाप और बर्फ। दरअसल पानी की मौजूदगी सूर्य के वजह से है। माना जाता है कि मंगल ग्रह पर भी कभी पानी था, पर मंगल ग्रह का वायुमंडल समय रहते नष्ट हो गया। सारा पानी भाप बनकर उड़ गया, पर आज भी पानी होने के सबूत मंगल ग्रह पर दिखाई देते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। पर तारे प्रकाश कैसे उत्पन्न करते हैं? जब हम केमिस्ट्री की लैब में प्रयोग करते हैं तब जो रिएक्शन होती है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन के अलावा एक दूसरी भी रिएक्शन होती है? हाँ, उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ होती है जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर अधिक मात्रा में होते हैं। हमारे सूरज में भी यही रिएक्शन हो रही है, जिससे सूरज में ऊर्जा पैदा होती है। सूरज में हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम में होता है, मतलब एक एटम से सीधा दूसरा एटम बनता है। उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। वह ऊर्जा हमें प्रकाश की माध्यम से पृथ्वी पर आ जाती है, पर पृथ्वी को प्रकाश का छोटा सा भाग ही मिल पाता है। कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है तो कुछ हिस्सा पानी की भाप बनाने के काम आता है। और पेड़ पौधे भी तो सूरज की ऊर्जा पर ही निर्भर है। सूरज का आकार सौर मंडल में सबसे बड़ा है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को एक साथ रखता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं। सूरज के वातावरण में लगभग 74% हाइड्रोजन है। सूरज हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज कितनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करता होगा। तो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, पर सूरज भी मिल्की वे का चक्कर लगाता है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। मिल्की वे के केंद्र में एक ब्लैक होल मौजूद है। हमारी गैलेक्सी भी स्थिर नहीं है, वो भी घूम रही है। वेल सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा करने में सूरज को 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष कहते हैं, मतलब सूरज समेत हमारी आकाशगंगा घूम रही है। हमारी आकाशगंगा में सूरज जैसे अरबों तारे हैं। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। तारों के कारण ही आकाश चमकता है। वो तारे ही हैं जिससे जीवन पनप सकता है, और सूरज उसमें सबसे अनोखा तारा है।